बहुत स्वागत है थैंक यू। आशुतोष जी। सबसे पहला सवाल तो यही है आपसे कि आप भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं, दूसरी बार आप बने हैं, तो पार्टी ने ये भरोसा आप पे कैसे जताया? पार्टी पे भरोसा काम करके आता है और लगभग 20-22 वर्षों से मैं सक्रिय हूँ और जब भी जो मुझे काम दिया गया मैंने उसको बखूबी निभाया और संगठन ने जो भी जिम्मेदारी दी हमें, चाहे वो मंडल के अंदर जिम्मेदारी दी हो, चाहे बूथ के अंदर जो जिम्मेदारी दी हो, चाहे शक्ति केंद्र के अंदर जो जिम्मेदारी दी हो, या नए नए जो कार्यक्रम आते हैं जिले के अंदर उसकी कोई जवाबदारी दी हो, उसको मैंने बखूबी निभाया है और उसे अच्छा करने का प्रयास किया। इसीलिए हमारे ऊपर विश्वास किया और दोबारा मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ। बिल्कुल, देखिए राजनीति में आप बहुत कम उम्र से सक्रिय चल रहे हैं, किन किन पदों पे आप सक्रिय रहे हैं और उस दौरान आपकी सबसे बड़ी जो उपलब्धियां हैं वह क्या रही हैं? मैं 2004 से सक्रिय हूँ। तब मैं विद्यार्थी जीवन में था और महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख संघ पृष्ठभूमि से था और संघ के दृष्टि से महाविद्यालय में विद्यार्थी प्रमुख था। उसके बाद एक आध वर्ष मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया। फिर इसके बाद लगातार मैं युवा मोर्चा के संपर्क में आया, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आया, तो युवा मोर्चा का मैं मंडल का अध्यक्ष 2 बार रहा। मैं जिले का महामंत्री रहा युवा मोर्चा का, जब संयुक्त जिला होता था मैहर और सतना। उसके बाद मैं पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा रामनगर मंडल से और फिर अभी जिले का उपाध्यक्ष हूँ जी। इस दौरान आपकी उपलब्धियां क्या रही हैं? आप अपने क्षेत्र, चूंकि रामनगर से आप आते हैं, तो आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं जब आप वर्तमान पद में रहते हुए? संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो मेरी उपलब्धियां, जो संगठन ने मुझे काम दिया, चाहे वो किसी भी मंडल में जाने का काम हो, चाहे शक्ति केंद्र में जाने का काम हो, और जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो संगठन के काम आते हैं, जैसे हाल ही में पिछले वर्ष माता अहिल्याबाई होलकर का एक शताब्दी समारोह कार्यक्रम का मुझे प्रभारी बनाया गया। तो जो भी उसमें मुझे कार्यक्रम दिए गए, जो पार्टी संगठन से प्रदेश स्तर से जो कार्यक्रम आए, उसको मंडल स्तर पर उतारने का हम लोगों ने पूरे टीम के साथ काम किया और वो सफल रहा जी। तो एक तौर पे देखा जाए तो आपका पूरा जो राजनीतिक बैकग्राउंड आता है, आपकी माता जी पार्षद हैं एवं पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, तो किस तौर पे इसको देखते हैं आप? देखिए, अगर कोई इस तरह जानेगा मुझे कि मेरी माता जी पार्षद हैं और मेरी वाइफ जिला पंचायत के सदस्य, तो उसे लगेगा कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड होगा, पर मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। ना मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने कभी राजनीति करी। हमारे संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से देखें तो हमारे तीसरी पीढ़ी में हम लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद पहली मेरी पीढ़ी है जो मैंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया है। बस पार्टी के विचारधारा में चलते रहे और सेवा कार्य करके लोगों से एक आत्मीय भाव बनाकर संपर्क किया और उसी की बदौलत हमारी माता जी पार्षद भी हैं और एक लंबा संपर्क है। जो मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है, वो हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, उसमें 27 पंचायती हैं और इस जिले का अंतिम छोर है, या कहिए तो प्रवेश द्वार, जो शहडोल जिला भी टच करता है, सीधी जिला भी टच करता है। बाण सागर आप अगर जानते होंगे शहडोल जिले का, तो वहाँ से वो चालू होता है और रामनगर तक आता है। लगभग 45-50 किलोमीटर दूरी इस जिले पंचायत क्षेत्र की है और 27 पंचायतें हैं उसमें। और हम लोगों ने सिर्फ संबंधों और सेवा भाव के कारण बहुत सारे हम सेवा के प्रकल्प भी चलाते हैं अपने माध्यम से, छोटे छोटे, और उसके कारण ही हम लोगों को जिला पंचायत में विजय प्राप्त हुई। जिस जगह से आप आते हैं, रामनगर गुरसरी कहलाता है वो रामनगर, वहाँ पे रामनगर एवं अमरपाटन को जोड़ने के बीच में एक पहाड़ है, गुरसरी पहाड़। वहाँ पे कहते हैं कि काफ़ी लोगों को घूम के जाना पड़ता है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसके निराकरण के लिए आपने कोई प्रयास किया कभी? वो तो शायद आपको मीडिया के बारे में जानकारी मिली हो। वो मेरे लिए, मैंने जब यहाँ पे पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे और मोहन यादव जी को भी मैंने उस पहाड़ के लिए, हमारा अमरपाटन और रामनगर सीधी कनेक्टिविटी से जुड़ जाए, उसके लिए उन्हें पत्र दिया था। और लगातार माननीय सांसद जी को, हमारे श्रीकांत भैया पे बैठे हुए हैं, माननीय श्रीकांत भैया ने उसमें विधानसभा प्रश्न भी लगाया और बहुत खुशी की बात है कि बहुत जल्द उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं और मुझे लगता है कि सर्वे एजेंसी भी उसके लिए तय हो गई है। सर्वे एजेंसी तय हो गई है और बहुत जल्दी उससे निजात मिलेगा। हमको जानकारी ये मिली है कि अमरपाटन से गुरसरी पहाड़ होके मारकंडेय तक एक बढ़िया रास्ता बनने वाला है। एक आखिरी सवाल,
युवा जो राजनीति में आगे आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, युवा राजनीति में आते हैं और जल्दी पीछे हो जाते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रगल है। देखिए, जिनके पास राजनीतिक बैकग्राउंड है वो तो ठीक है, वो चल जाते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको लगता है कि हम जल्दी राजनीति में आए और जल्दी हमको सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि जब वो राजनीति करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों से उनको जूझना पड़ता है। तो मुझे ये लगता है, मेरे तरफ से ये संदेश है, क्योंकि अच्छे लोगों को और युवाओं की आवश्यकता है राजनीति में, तो उन्हें स्वस्थ मन से आना चाहिए और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए राजनीति में। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका।